दी। कुछ दिन हमारे जीवन में बहुत खास होते हैं और अगर हम उन दिनों को समझ जाए तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। अगर किसी भी प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं, चाहे आपके ऊपर में कर्जा है या फिर आप घर बनाना चाह रहे हैं लेकिन आपका घर नहीं बन पा रहा है, या आपके घर में बच्चों शादी लायक हो गए लेकिन आपके घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या आप कोई भी कार्य करते हैं लेकिन वो कार्य आपका जो है 100 पे पहुंच के 0 पे आ जाता है। आपको लगता है कि हाँ मेरा काम जो है वो बन जाएगा, लेकिन काम आपका अटक रहा है, बार बार अटक रहा है और नहीं हो पा रहा है वो कार्य आपका पूरा। और आप उसमें अपने कर्म पूरा कर रहे हैं, आप अपना काम को पूरी तरह से पूरी निष्ठा भाव से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है और वो अटकता जा रहा है। आपके जितने भी कार्य हैं वो रुक रहे हैं, शादी नहीं हो रही है बच्चों की, वो भी रुक रहा है, लास्ट मोमेंट में आकर के मना हो जाती है। या फिर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, आप जमीन लेने की सोच रहे हैं, मकान बनाने के, घर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन कई बार आप सोचते हैं लेकिन वो कार्य आपका नहीं हो रहा है, वो अटक जाता है। ये कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और आपके काम अटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आपका या तो कुंडली में पितृदोष है, या फिर आपके जो अपने पितृ हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, पितृ बोलिए जो हमारे खुद के पितृ होते हैं, जो हमारे डीएनए से हैं, तो वो कहीं ना कहीं रुष्ट हैं, कहीं ना कहीं नाराज हैं और वो जो है आपको सूचित कर रहे हैं कि उनको भी कुछ चाहिए। तो वो जो दिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ दिन खास होते हैं, तो वो कुछ दिन खास क्या होते हैं, वो हमारे विशेष कर अपने जो हम कर्म कर रहे हैं या हमने जो कर्म किए हैं, हम उन चीजों को कम करते हैं। जो हमारे साथ में हमारे बुरे कर्म हमारे साथ में चल रहे हैं, या वो पिछले जन्म के हैं या इस जन्म के हैं, जिनको हम भोग रहे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जो है हमारे कर्मों से भी संबंधित है और कहीं ना कहीं हमारे जो पितृ हैं वो पितृ भी हमें जो है वो परेशान कर रहे हैं। अब वो जो 3 दिन होते हैं जिसमें आप जो है अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, अपने जो आप में नकारात्मक चीजें हो रही हैं, जो आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो है वो पितृदोष है और पितृदोष की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो आपको जैसे अमावस्या आती है, पितरों के लिए होती है, पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा में हम जो है लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है पितरों के लिए भी आप अवश्य कीजिए। पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई और हर महीने की एकादशी हो गई। इन 3 दिनों को आप अपने जीवन में जो है हमेशा ही इन 3 दिनों को आप अपने जीवन में ये सोच लीजिए कि जब ये 3 दिन आए, आप कुछ याद करें या ना करें, लेकिन अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा, इन तीनों दिनों को आप अपने जीवन में जो है उसको सोच लीजिए कि मुझे जो है इस दिन पर कुछ ना कुछ दान धर्म जो है वो अवश्य करना है, कुछ ना कुछ मुझे दान देना है। अब हम जब दान देते हैं, हम सोचते तो ऐसे है कि हम दान दे रहे हैं, लेकिन हम जो दान दे रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप अपने पितरों के लिए दान कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं पितृ जो है सबसे बड़े होते हैं, और पितृ जो होते हैं वो पितृ एक होता है जो हमारी कुंडली में पितृदोष होता है, जो हमारी कुंडली में पितृदोष होता है, जिसको बोला जाता है कि आपके कुंडली में पितृदोष है। एक होता है जो हमारे अपने पितृ हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे डीएनए में है, जो हमारे खुद के डीएनए में है, वो हमारे पितृ हैं। और वही जो है जब इंसान की जब मृत्यु हो जाती है, वो जो है देवलोक में जाते हैं और देवलोक में जाकर के वो पितृ बन जाते हैं, वो देवता बन जाते हैं। जब वो देवता बन जाते हैं तो कहते हैं शरीर ही मरता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है, आत्मा अमर है। तो आपने कभी भी जो है कुछ भी आप जो है करते हैं तो अपने पितरों की निवृत्ति आप अवश्य करें, और इन तीनों में तो दान धर्म आप अवश्य करें। आप करके देखना, जब भी आप देखिए अमावस्या आ रही है या फिर क्या कहते हैं पूर्णिमा आ रही है, अमावस्या आ रही है, एकादशी आ रही है और आप दान पुण्य कर रहे हैं अपने उन पितरों के नाम से, तो आपके घर के अंदर सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी। जो काम आपका नहीं बन रहा है वो काम होना शुरू हो जाएगा। और ये आप जो है कई व्यक्तियों के साथ में ऐसा होता भी होगा कि जब उनके घर में
किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाती है और घर परिवार बहुत परेशानी, बहुत संकट से गुजरता है, और अगर वहाँ पे किसी की अगर डेथ होती है तो उसके बाद में घर का जो माहौल है, घर की चीज़ें जो है वो धीरे धीरे जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। वो इसलिए होता है कि जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। वो जो है देवलोक में जाते हैं, देवलोक से भी जो है वो हमें देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं और उसके अनुसार वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम जो है अपने पितरों को याद ना करें, क्योंकि सबसे पहले जो होता है वो पितरों को याद कीजिए। पितरों को जब आप याद करेंगे तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देखो हम अगर हैं तो उन पितरों की ही वजह से है, कहीं ना कहीं उनका डीएनए हमारे अंदर है। और एक यही पितर होते हैं जिनका डीएनए हमारे अंदर में होता है। वो बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, क्योंकि साथ में लेकर के तो कोई भी नहीं जाता, वो बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं। तो अगर हम उनके नाम से कुछ भी दान करते हैं तो वो दान उनको लगता है, वो दान उन तक पहुंचता है, और वो उन दान का जो है उस चीज का जो है वो जो है उस चीज को जो है वो बहुत अच्छे से जो है उसको लेते हैं। तो इसी तरह से, क्योंकि इसी तरह से हम अगर किसी चीज को दान करते हैं तो हमारे पितरों तक पहुंचता है। जैसे कि 15 दिन जो है वो श्राद्ध पक्ष के भी होते हैं, उस समय पर भी जो है श्राद्धों में भी जो है पितरों के लिए किया जाता है। वो हमारे जो हम वो पितरों का उस टाइम पे करते हैं वो भी हम अपने डीएनए के लिए ही तो करते हैं। जो पितर हमारे अब नहीं है, जो हमारे साथ में अब नहीं है, उनके लिए अगर हम उनकी तिथि पे उनकी चीजों के लिए हम करते हैं तो वो भी हम जो है उनके लिए करते हैं। तो यही हमारे पितर होते हैं, यही हमारे जो है वो डीएनए में है। और वही चीजें जो होती है, अगर हम जो है इन्हीं को मान करके और हम इन दिनों पर दान धर्म करते हैं, तो आप देखना जिस चीज के लिए भी आप उनकी तस्वीर के आगे या उनका नाम लेकर के आप जो है कुछ भी अगर दान कर रहे हैं और आप उनके आगे जो है अपनी मनोकामना बोलते हैं, अपनी चीजों को बोलते हैं, तो धीरे धीरे जो है आपकी वो समस्या जो है वो खत्म होने शुरू हो जाती है। आपको वो सारी समस्याएं आपकी जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं वो असली देवता होते हैं, वही हमारे पास होते हैं, वो हरदम होते हैं। क्योंकि देखो आत्मा कभी नहीं मरती, वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही होते हैं। बहुत लोगों को उनका एहसास भी होता है, और जिन लोगों के सपने में बार बार पितृ आते हैं और बार बार अगर पितृ आते हैं, मृत्यु इंसान जो मर गए और वो बार बार आपके सपने में आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ उनके निवृत्ति जो है वो देना है। तो आप जो है जरूर जो है दीजिए, अमावस्या पर दीजिए, पूर्णिमा पर दीजिए। और वैसे तो दान करने के लिए कोई ऐसा उचित दिन नहीं होता है, जब आपका मन करे तब आप दान करें, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सीधा जो है वो पितृलोक में जाता है, जो हमारे पितरों को लगता है। तो आप ऐसे दिन में जो है अवश्य दान धर्म कीजिए। और अभी ये जेठ का महीना चल रहा है, ज्येष्ठ का महीना चला, ज्येष्ठ के महीने में जितना भी दान धर्म आप करेंगे उतना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये महीना बहुत पावरफुल होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। आप देखेंगे कि इस समय पर हर जगह जो है पूजा पाठ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे मंडाण लगते हैं, ऊंची ऊंची पूजा होती है। तो इस समय पर जो भी आप दान धर्म कुछ भी करते हैं, वो दान धर्म जो है आपको जो है उसका 100 गुना जो है वो लौट कर आपके पास में ही आता है। और कहते हैं ना, दान दिया हुआ हमेशा ही जो है वो हमारे पास लौट करके आता है। जितना आप दान करेंगे वही हमारे पास आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। तो आप जो है दान धर्म अवश्य कीजिए, अपने पितरों के निवृत्ति कीजिए, पितरों से बढ़ करके कुछ भी नहीं होता। और इन दिनों पर जितना भी आप दान करेंगे तो आपकी समस्या जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और दान हमेशा करना चाहिए। जय माता।